यहाँ से भीख मांग मांग के भेज रहे हैं, चंदा करके पैसे हैं। किसी ने कोई कुछ किया तो सो रहे थे, छत गिरी आगे उनके ऊपर, दब गई थी, आध घंटा बाद निकाली थी। आज तो सुबह से ही भूखे, आज तो कुछ नहीं खाया ना पानी पिया। हमारी मांग है 20-25 लाख रुपए मिले हमें। इससे फिरोजाबाद में पटाखा ब्लास्ट हादसे में कई लोगों का मकान क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी मरम्मत के लिए सरकार ने 6,500 की सहायता देने का ऐलान किया है। वहीं मदद की कम राशि को सुनकर भड़के ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। पीड़ित परिवारों ने की मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग। बता दें, यूपी के फिरोजाबाद के नौशहरा में पटाखा फैक्ट्री हादसे में जमींदोज और क्षतिग्रस्त हुए मकानों के प्रभावितों से प्रशासन के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोलते हुए धरने पर वे बैठ गए हैं। विस्फोट से 5 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं कई मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। मृतकों के परिजनों को सरकार की ओर से 4-4 लाख का मुआवजा मंत्री जयवीर सिंह ने शनिवार को बांट दिए। प्रशासन ने ऐलान किया था कि जिनके घर जमींदोज हुए हैं उनके लिए 1,20,000 और क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए सरकार 6,500 रुपए देगी। प्रभावितों ने सरकार की इस मुआवजा राशि को नाकाफी बताते हुए रविवार को वे आज धरने पर बैठ गए। बता दें, जिले के शिकोबाद थाना क्षेत्र के गांव नौशहरा में सोमवार रात पटाखे के गोदाम में धमाका होने से 5 लोगों की मौत हुई थी। 1 दर्जन मकान जमींदोज हुए थे। 100 मकानों में दरार आने से वे क्षतिग्रस्त हुए थे और इस घटना को 6 दिन हो गए, लेकिन यहाँ के लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जो मकान जमींदोज हुए हैं उनके पीड़ितों के पास कुछ भी नहीं बचा, वो दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पीड़ित परिवारों के लिए कोई व्यवस्था न होने के कारण ज्यादातर लोग अपनी रिश्तेदारियों में चले गए हैं या फिर प्राथमिक विद्यालय में शरण लिए हुए हैं। इधर जो मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनमें से 10 मकानों को गिराने के लिए प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिए हैं। वहीं शिकोबाद के एसडीएम विकल्प ने बताया कि प्रभावित परिवारों का सर्वे कराया जा रहा है। जिनके मकान जमींदोज हुए हैं उन्हें 1,20,000 और क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत के लिए 6,500 रुपए की मदद की जाएगी, लेकिन सरकार की राहत राशि पीड़ितों के गले नहीं उतर रही है। उनका कहना है कि ये राशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इतनी कम राशि में मकान का निर्माण तो दूर, इतना पैसा तो मलबा हटाने में ही लग जाएगा। सरकार मकान की मरम्मत के लिए 6,500 की राशि दे रही है, लेकिन इस राशि से एक ट्रॉली बालू तक नहीं आ नष्ट हो गया है। बताओ, घर तो पूरा ही नष्ट हो गया। 5 महीने हुए शादी के, सब सामान दिया था वो भी पूरा नष्ट। बताओ, और ससुर देवर वो आगरा भरती है, उन्हें 4 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा किए, यहाँ से ले जाके कट हो गया। रिश्तेदारों ने मदद की है थोड़ी बहुत, यहाँ से भीख मांग मांग के भेज रहे हैं, चंदा करके पैसे हैं। किसी ने कोई कुछ किया, यहाँ से जिनके लोग एक्सपायर हो गए हैं उन लोगों को 4-4 लाख रुपए मिले हैं। और यहाँ पे बस कह रहे हैं कि जिनके घर गिरे हैं उन्हें 1,20,000 रुपए देंगे। उनसे क्या हो जाएगा? हमारे 3 लाख रुपए हमारे वहाँ पे लगे हैं, वहाँ पे आगरा भर्ती है देवर और ससुर, उनका हम क्या करेंगे? कर्ज लदाए और यहाँ से भीख मांग मांग के यहाँ से पैसे भेज रहे हैं, तो उनका इलाज हो रहा है। पूरा घर नष्ट हो गया, यहाँ पे डले हैं 4-4 नंदों को लेके, कहाँ जाए बताओ तुम? जिनको निकालने में टाइम हो गया वो खत्म ही हो गए, वो बचे ही नहीं। इनको तो 15 मिनट में निकाल ले, ढूंढा नहीं। और घर मकान भी पूरा टूट गया और जो कुछ सामान था वो भी सारा टूट गया और अब हमारे रहने की कोई जगह नहीं है, कुछ भी सामान नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है और जो भैंस बकरी जो भी थे पर कोई बात नहीं हमारी सुनी। हमने पानी की कई, घर मकान के सबके टूट गए। आज तो सुबह से ही भूखे, आज तो कुछ नहीं खाया, ना पानी पिया, ना पैसे बना के दे दो। हम 3 भाई हैं तब भी 1 20 ही दे रहे हैं। अब 1 20 में बताओ, एक मेरा बनेगा कि दीदी का बनेगा? वो हमारी जेठानी जी है। कुछ भी नहीं हुआ 1 लाख में। तो हमारी मांग है 20-25 लाख रुपए मिले हमें, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाहर खरंजा पे सो रहे, कोई कहूँ सो रहे, भूखे प्यासे डोल रहे, 2-3 दिन आए गए। कोई किसी की मदद भी नहीं हो रही, कोई किसी से नहीं मिला है। मंत्री जी भी आए थे। हाँ, बिल ने ना कुछ करी, पुलिस लगा दी थी, मार गए हम लोग। अब दिक्कत तो ये है कि इन लोगों की सुनाई नहीं हो रही है,
और जिसमें रखे रहेंगे सामान उसमें कुछ हो नहीं रहा, हमारे में कुछ रखा नहीं है, तो हमारे में सील लगा दी गई। अब कह रहे हैं उसे तोड़ेंगे, अब ऐसे कैसे तोड़ देंगे भाई? हमारा खाने का सामान रखा है उसी में, अब क्या बच्चों को खाएं खिलाएं, क्या खुद खा लें? उसमें गाड़ी खड़ी है, पैदा किससे करें? उसे खोल के चेक तो करते, तो कुछ देखा नहीं है। वहाँ पर सील लगी हुई है, अब कोई सबसे का कोई सुनवाई नहीं कर रहा है हमारी। ये समझ सेरा के अंदर और विस्फोट की धमक लखनऊ तक पहुंची है। हमारे तहसीलदार को धमक नहीं मालूम पड़ी, उन्होंने रिपोर्ट लगाई है, दीवार में लगी हुई है, वो दीवार में लगी रिपोर्ट लगी हुई है कि अज्ञात कारणों से आग लगी है, उन्हें विस्फोट दिखाई नहीं पड़ा। तो हमें शर्म आती है कि ऐसे तहसीलदार हमारे यहाँ कैसे बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि गलत रिपोर्ट क्यों दे रही हो। सरकार ने मात्र 4 लाख रुपए एक मृतक के परिवार वालों को, एक मृतक के परिवार वालों को दिए गए या सभी मृतकों के एक परिवार को 4 लाख रुपए दिए, ये क्लियर करे सरकार पहले। और मृतक में अंतर क्यों करती है? किसी मृतक पे आप 50 लाख देते हो, कहीं 25 लाख देते हो, इन गरीबों को एक मृतक के लिए 4 लाख नहीं भाई, परिवार को 4 लाख दे रहे हो। मेरी मांग है कि 25 लाख रुपए प्रत्येक मृतक के वारिसान को मिलने चाहिए, और जिनके मकान टूटे वो 15 लाख रुपए उन्हें दो। आप बताइए कि उनके घरों में मकान ही नहीं टूटे, इनके जीवन यापन की सारे सामग्री वो खत्म हो गई है, वो आज तक अब कहाँ से करेंगे? आप केवल रोटी के टुकड़े दे करके इनको गुमराह कर रहे हो। इनका मकान बनाइए, अपने आप बनाइए। आप 6,500 रुपए दे रहे हो, अरे 12,000 तो आप लैट्रिन बनाने के लिए देते हो भाई। इनके साथ इतना अपमान क्यों कर रहे हो? 4,500 रुपए दे तो लो मकान बना लो। आप एक दीवार नहीं बना सकते 6,500 रुपए में, 6,400 है, 6,500 भी नहीं है। तो ये अफसोस की बात है कि इनका नजरिया सरकार का है, वो इनको वोट के समय कुछ और होता है और वोट पाने के बाद दूसरा नजरिया पार्टियों का क्यों होता है। मैं सभी पार्टियों के और नेतृत्व के लिए कहता हूँ कि राजनीति में जब वोट मांगने आते तो कुछ और होते हो, उसके बाद दोबारा क्यों नहीं आते हो? आज सबको आना चाहिए, हम सब उनकी मदद करें और शासन से मांग करें। आप किस पार्टी? मैं कांग्रेस पार्टी का पूर्व प्रदेश महासचिव हूँ। आपकी पार्टी की तरफ से क्या? हमारी पार्टी को मैंने लिखा है और पार्टी का अभी भी कहा है कि हम पार्टी को कहेंगे किसी भी स्तर पर जो मदद हो सकती है इनकी करिए, और दूसरे सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल हैं वो भी हमारी तरह सबको आगे आना चाहिए। फिरोजाबाद में न्यूरो सर्जरी एवं ट्रॉमा की सुविधाएं रात्रि में भी उपलब्ध। डॉक्टर मोहम्मद शाकिर अंसारी MBBS MS SNMC आगरा MCH KGMU लखनऊ सलाहकार न्यूरो सर्जन। निम्न बीमारियों से ग्रसित रोगियों के लिए लाभकारी: सिर दर्द, गर्दन व कमर दर्द या चेहरे की नसों में दर्द, सिर में चोट या रीढ़ की हड्डी की चोट, दिमागी बुखार, रीढ़ की TB, मिर्गी एवं दिमागी दौरे, स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज, मस्तिष्क और स्पाइन या रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर, दूरबीन से मस्तिष्क और स्पाइन सर्जरी, माइग्रेन का इलाज, एक्सीडेंट एवं ट्रॉमा का संपूर्ण इलाज, लकवा या फालिस की शिकायत, परामर्श शुल्क 200 रुपये, OPD समय सोमवार से गुरुवार, आकस्मिक सेवा शनिवार से रविवार शाम 5:30 बजे से रात्रि 10 बजे तक, प्रातः 11 बजे से शाम 6 बजे तक, 24 घंटे रात्रि किसी भी समय न्यूरोसर्जन हॉस्पिटल में मिलेंगे। लक्ष्मी हॉस्पिटल ट्रॉमा एंड क्रिटिकल केयर, पता लक्ष्मी हॉस्पिटल नगलाबरी फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 7078221122।